आपकी जमीनें छिन रही हैं, आपके जंगलात साफ हो रहे हैं। हमारे पास जो भी ज़मीनें हैं, एग्रीकल्चर ज़मीनें हैं या जंगलात ज़मीनें हैं, इनको छीनना चाहती है हुकूमत। आपकी इज्जतें मिट रही हैं, आपकी असमतें लूटी जा रही हैं। ज़मीन कर मेहनत आज ज़मीन ज़मीन पन वापस दीन छीना जा रहा है, आपका ईमान छीना। लिख कर रखिए कि अगर अभी कश्मीर से आवाज बहुत धीमी आवाज बाहर निकल रही है, लेकिन आवाज बाहर निकल रही है। उस हिसाब से तो ये कश्मीरी पंडितों को माउंट एवरेस्ट फेंकना चाहिए, वो पत्थर नहीं माउंट एवरेस्ट फेंकना चाहिए कश्मीरी पंडितों के साथ। 5 लाख लोग वहां से भागकर अपनी जान बचाकर आए, हजारों मारे गए, कई महिलाएं अपमानित हुई। कश्मीर बट कोड़ कंस मुसलमान कश्मीर बट द्राव न पन्ने मर्जी सान ये बूझ कहने को क्या रह गया अब। हम बस दिन काट रहे हैं यहाँ, और कुछ नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अल्लाह मालिक है, बस हालात ही ऐसे हैं। कोई बोलता है तो शाम को पता नहीं उठा के ले जाते हैं यहाँ। ये हम बिल्कुल दर्दमंदाना अपील करते हैं अपनी मजलूम कौम से कि होशियार रहिए, खबरदार रहिए। आपका सब कुछ छिन रहा है, आपके पास कुछ भी नहीं है। आपकी जमीनें छिन रही हैं, आपके जंगलात साफ हो रहे हैं, आपकी इज्जतें मिट रही हैं, आपकी असमतें लूटी जा रही हैं, आपका दीन छीना जा रहा है, आपका ईमान छीना। लिख कर रखिए। मैं अपना खून निकाल कर आपसे कहूंगा कि लिख कर दूंगा कि यहाँ उंदरुस बनाया जाएगा, यहाँ मुकम्मल तौर हिंदू स्टेट बनाया जाएगा, यहाँ हिंदुओं की अक्सरियत आबाद की जाएगी, यहाँ मुसलमानों को किसी एक बहाने दूसरे बहाने कहीं जेलों में सड़ाया जाएगा, कहीं हिजरत पर मजबूर किया जाएगा, और कहीं मुजाहिद करार देकर कत्ल किया जाएगा। और आखिरकार मकसद ये है कि ये बॉर्डर स्टेट है, इस बॉर्डर स्टेट में मुस्लिम मेजॉरिटी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये हिंदुस्तान की पॉलिसी, और इस पॉलिसी से आपको खुद भी आगाह होना है और दूसरों को भी आगाह करना है। ये हमारा फर्ज है जो हम अल्लाह ताला के फजल एहसान से और उसकी मदद और नुसरत से अंजाम दे रहे हैं। तो हम फिर अपील करेंगे तमाम बरादरी से, मसलक की बुनियाद पे इत्तेफाक हो, अपने अपने मसलक पर काम करें। ज़मीन कर मेहनत आज ज़मीन ज़मीन पन वापस नी 2-3 मल गश्तर तो क्या 15 मल 15 मल कस ये 3 मल कस बिचारिस गरीबस तम ते नी 2 मल 3 मल लकट शुर खुश हम दपान अम मोल बना हम यपर बिल्डोजर अस वो तमाम मगर सोन मोल मोज खुश मोज सोन मोल मोज 3 मरले जमीन थे और वो भी सरकार लेगी, ये इस बच्चे का कहना था। ये जो आप मासूम सा बच्चा देख रहे हैं इस वीडियो में, इसका ये कहना है कि 3 ही मरले जमीन थे हमारे पास, वो भी ले गई और अब हम चाहते हैं कि वो जमीन वापस आए क्योंकि हमने मेहनत की उस जमीन पर। और ये जो बच्चा है ये शुमाली जिला कुपवाड़ा के हंदवारा इलाके से हैं। नुतनुसा एक इलाका है जो हंदवारा के साथ पड़ता है, वहां का है। और जहां पर अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो मौजूदा वक्त में बुलडोजर का खौफ है क्योंकि काफी सारे घर जो हैं काफी सारे घरों पर बुलडोजर चला, चाहे फिर वो अमीर हो या गरीब हो। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर इंतजामिया की बात करें तो जिस टाइम ये ऑर्डर आया था उस टाइम ये कहा गया था कि गरीब को छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ये जो बच्चा है कहीं ना कहीं इसने सुना है, हालांकि ये छोटा बच्चा है, इसको पूरा मामला पता नहीं होगा, ये भी सच्चाई है, लेकिन ये इसने शायद अपने घर वालों के से सुना होगा। और एक बड़ी अच्छी बात इसने जो कही है इस वीडियो में वो ये है कि बच्चे भी खुश होते हैं और बुलडोजर आता है, लेकिन हमारे माँ बाप जो हैं वो बड़े दुखी होते हैं जब उनसे ये जमीन छीनी जाती है या जब उनसे अपना आशियाना छीना जाता है, जो कि दिल को छू लेने वाली एक बात है इस वीडियो में। छोटा बच्चा ये जरूर है लेकिन इसने बड़े पते की बात कही कि ये जो मामला है दरअसल ये है कि जब हम अगर खुश होंगे भी, बच्चे अगर खुश होंगे भी, मुलाजमीन भी खुश होंगे, लेकिन जो घर वाले हैं, जो इसके माँ बाप है वो खुश नहीं है, जो कहीं ना कहीं दिल को छू लेती है। और आपको बता दे
ये जो है पूरा वीडियो 2 मिनट कुछ सेकंड का है, आप भी सुनिए और इस बच्चे की आवाज भी जो है आप सुनिए। कहीं ना कहीं जो इस वक्त हर उस कश्मीर का जिसके साथ ये सारा मामला पेश आया है, चाहे उसका फिर घर गया या कुछ जमीन स्टेट लैंड ही क्यों ना थी, सरकारी अराजी थी, वो गया, लेकिन उन सबों की बात जो है इस छोटे बच्चे ने की है कहीं ना कहीं। और एक 2 मिनट और कुछ सेकंड के वीडियो में सारा मामला बयान किया है कि बुलडोजर चलने के बाद वादी कश्मीर में लोगों को आखिर महसूस हो क्या रहा है। आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए। क्या दलील गई? जमीन कर वारा मेहनत आज जमीन खतर ठीक जमीन पन वापस ठीक कत वात जमीन ये यपरी हपर तुम कत रोज ना नतुसा खान महल कोत जमीन वात नी 2-3 मल गह चरो अनजा दियो पन जमीन वापस गरीब लोग अनजा सह 15 मल कस ये 3 मल कस बिचारिस गरीबस तम ते नी कत मल रोज 2 मल 3 मल क्या अपील कर दियो पन जमीन वापस पन जमीन दियो वापस अनजा कोत जमीन अनिमुत जमीन कम नुन लमा कुस तहसीलदार आमुत मदम आमुत तहसीलदार अनजा तो क्या कर एल जी सब डी सबस सोन अस खुश मान कि लोग खुश लकट शुर खुश दपा अम जन मल बना दपा यपर बिल्डोजर अस वो तमाश मगर सोन मोल मज खुश मज सोन मोल मज खुश तमो जमीन सरोज कर अनजा सो वन तान कमो अस पन बाग कुज सोन जमीन वापस कर अनजा मोदी जी कर नियन ये जमीन वापस दिन सारे गरीब ये ठीक अनजा चोन मोल क्या काम कर सह दसल वो कर डी सी सबस नरेंद्र मोदी से अपील कि दियो पन जमीन अनजा अनजा हमको जमीन वापस कर जी जमीन वापस कर हम गरीब लोग हैं जी हमारे लोग साथ इंसाफ करो जिनका काला कानून गरीबों के साथ शेरखानी मत करो गरीबों का हक छीनना मत काला कानून गरीबों का मकान तोड़ना मत करो गरीबों का हक छीनना मत करो आज हम क्या पैगाम दें? आज ये सरकार उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहती है? मेरी बात गौर से सुनो, आप लोग मेरी बात गौर से सुनो, इस चीज को देखो। आज आप लोगों के दुख में कौन खड़ा होता है? एक गवर्नमेंट का आदमी आके वाइलू में इस वक्त हमारे साथ पैदल मार्च करके आया है। उसे ये नहीं गवर्नमेंट के लिए, वो आलम गडोल के लोग आदमी के लिए भी उसके दिल में दर्द है, वो उसके लिए भी आया। सौंफ का आदमी यहाँ आया तो सौंफ के आदमी को अपने साथ साथ आपकी भी फिक्र है, इसलिए इलाके को जुड़ना है आपस में। आज लीडर घरों में बैठ के अपने मोबाइलों पे ट्वीट करते हैं, अपने फेसबुक। मेरा नाम बशीर है, मैं दंदीपुरा का बाशिंदा हूँ। हमारा ये प्रोटेस्ट जो है, ये गवर्नमेंट का काला कानून जो हमारे खिलाफ, गरीब लोगों के खिलाफ उन्होंने एक कानून बनाया गरीब लोगों से वो जमीन छीनने का, तो इसके खिलाफ हमने एक प्रोटेस्ट किया जो बिहार से शुरू होकर वायलू में खत्म हुआ। तो इसीलिए हम गवर्नमेंट से भी इल्जा करते हैं और गवर्नर से भी इल्जा करते हैं कि ये काला कानून बंद किया जाए और गरीब लोग जो हैं इनको 1 कुनाल या 2 कुनाल या PMY सड़क लेके बनाया है, इनको इस जमीनों से बेदखल न किया जाए। इनको हकूक, अपना जो हकूक है, हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसा कानून बनाया जाए कि इनको कोई भी आने वाला वक्त में कोई तंग ना करे, और जो ये काला कानून है इसको वापस लिया जाए। बिल्कुल मानते हैं जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिनके पास ये जंगलात की जमीन या ये दूसरी लैंड है, तो उनको कोई नहीं पूछता। ये सिर्फ कोई भी कानून आता है वो सिर्फ गरीब अवाम के लिए और गरीब लोगों के लिए आता है।
اور یہاں کی جو غریب عوام ہے وہ 70-80% یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اس پہ ڈیپینڈ ہیں. انہوں نے PMAY کے چھڑ بنوائے ہیں اپنے, وہ لوگ بنا رہے ہیں. ایک طرف سے تو سرکار اسکیم دینے کا کر رہی ہے اور دوسری طرف سے انہی چھڑوں میں سے لوگوں کو آج نکالا جا رہا ہے. تو ہم اس فیصلے کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہم اس کے خلاف آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک پروٹیسٹ مارچ کی صورت میں ہم بدہاٹ سے اس تک وائلو میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ, بلکہ اور ابھی لوگ انتظار کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے اس احتجاج کا مقصد یہی ہے کہ جو بھی یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں سارے غریب عوام ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ آئی ہوئی ہے ہارون صاحب کی وسادت کے ساتھ. تو ہمارے پاس جو بھی زمینیں ہیں ایگریکلچر زمینیں ہیں یا جنگلات زمینیں ہیں ان کو چھیننا چاہتی ہے حکومت. وہ کس لیے چھیننا چاہتی ہے ہم یہ LG صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں. اور جتنی بھی بڑے بڑے لوگوں کے پاس 40-50 کنال زمینیں ہیں ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے. لہٰذا ہم پہلے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر زمینیں چھیننی ہے تو ان لوگوں سے چھینیے جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے. تو ہم جیسے ان جیسے لوگوں غریبوں کو لوٹ رہے ہیں, کس وجہ سے یہ زمینیں ہماری ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. کسی کا گھر توڑو گے تو وہ اپنا بچاؤ کرے گا. سر زبردستی بلڈوزر لاؤ گے تو اپنا بچاؤ کرنے کا ادھیکار ہے. انہوں نے کہا کہ سیلف ڈیفense, اگر گھر توڑو گے تو پتھر بازی کرے گا. بائی دا وے پتھر بازی پہلے ہوئی ہے بعد میں گھر گیا ہے, الٹا کرم بتا رہے ہیں. اس حساب سے تو یہ کشمیری پنڈتوں کو ماؤنٹ ایوریسٹ پھینکنا چاہیے, پتھر نہیں ماؤنٹ ایوریسٹ پھینکنا چاہیے. کشمیری پنڈتوں کے ساتھ 4.5 لاکھ کشمیری پنڈتوں کے ساتھ جو ہوا ہے, ایک کشمیری پنڈت مجھے دکھا دیجیے جس نے پتھر اٹھایا. ابھی آپ نے اور وعدہ کیا تھا اور جو آپ کے گھوشنا پتر میں ہے کہ کشمیری پنڈتوں کو واپس لے جائے گا, ان کی کالونیز بسیں گی, ان کے لیے سیکیورٹی اور گھروں کا پراودھان ہوگا. یہ سچائی کشمیری پنڈتوں کے لیے کب ہوگی؟ ہم تو ضرور وعدہ پورا کریں گے, مگر میرا دیش بھر کے میڈیا سے ایک آگرہ ہے کہ کالپنک بھائی کو آپ اتنا ریپریزنٹ کرتے ہو. 4 لاکھ لوگ اپنے پریوار اپنی ماتر بھومی چھوڑ کر اپنے ہی دیش کے اندر نراشرت ہو گئے. ان کو کبھی ریپریزنٹ کرو گے آپ؟ دکھاؤ گے آپ؟ دکھانا چاہیے یا نہیں دکھانا چاہیے؟ ایک کالپنک بھائی کو لے کر آپ اتنا کوریج کرتے ہو, مجھے کوئی آپتی نہیں, کریے. شیر نیر ہمیں کرنا پڑے گا, ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, پرنتو یہ تو گھٹنا ہو چکی ہے. تُہۍ چھِو وٕچھان JK News Point, بہٕ چھُس تُہُنٛد میزبان عاقب ڈار. آز چھُ اَسہِ سۭتۍ یُس شخص موجوٗد چھُ کُنہِ تعارُفُک محتاج چھُنہٕ کینٛہہ. یِم چھِ سمبد پرکاش جی, یِم کٲشِر پنڈت چھِ, کٲشُر بٹہٕ چھُ. تفصیٖلن کرو أسۍ یِمن سۭتۍ کتھ. آز أزیُک یُس یہِ خاص نشریات چھِ کٲشِر پٲٹھۍ کرو أسۍ یِمن سۭتۍ, کیازکہِ یِمو یِہٕنٛز تہِ چھُ اکھ چاہت کہِ أسۍ کرو کٲشِر پٲٹھۍ کتھ. اَسہِ تہِ ووٚن یِمن أسۍ کرو کٲشِر پٲٹھۍ کتھ تہٕ یِم تفصیٖلن زاننٕچ کوٗشش کرو. 500 ؤری برونٛٹھ کیاہ اوس کٔشیٖر, پتہٕ 1999 منٛز کیاہ ایکچُول واقعہ گوٚو, پتہٕ 2019 منٛز 5 اگستس منٛز کیاہ واقعہ گوٚو, تہٕ تفصیٖلن زاننٕچ کوٗشش کرو سمپت لفظن منٛز ونان ژھوٚٹرِتھ ؤنۍتو کیاہ دٔلیٖلا گٔے 99 منٛز تہٕ 99 برونٛٹھ. یا بہٕ کرٕ اتھ منٛز گُزٲرِش, اَسہِ چھِ پنٕنۍ تحریٖک کٔرمٕژ 1931 منٛز 500 ؤہرۍ پتہٕ شروٗع. أسۍ روٗدۍ اکبر سٕنٛدۍ غلام, مۄغلن ہٕنٛدۍ یِم بادشاہ ٲسۍ, اکبر, جہانگیٖر, ہمایوٗن, شاہ جہان, واے جان, یِم ترٛٲیتو. پتہٕ آو افغان دور 107 ؤرۍ, تمہِ پتہٕ آو ڈوگرا دور 100 ؤرۍیس. اَسہِ چھِ غلامی خلاف بڑٕ رِپریشن, ظُلم, استحصال تہٕ جمہوٗری آوازٕے ٲس. 99 منٛز یُس واقعہ سپُد, یُس سانیا سپُد, یتھ منٛز کٲشِر مُسلمان, کٲشِر بٹہٕ آیہِ مارنہٕ حظ. مگر آز یُس پیش چھُ یِوان کرنہٕ, یُس آز سماجس یِوان ہاونہٕ چھُ کہِ 99 منٛز ہسا آیہِ مسجدن منٛز آیہِ آواز, اعلان ہسا گٔے تُہۍ روٗزِو سا تیار, تۄہہِ ہسا چھُو نیرُن ییٚتہِ. باضٲبطہٕ پٲٹھۍ آیہِ وننہٕ کٲشرٮ۪ن بٹن, بٹہٕ ژٔلِو سا, یِم بٹہٕ کورِ چھِ یا بٹہٕ ماجہِ کورِ چھِ تِمن سۭتۍ ہسا یی غلط کرنہٕ یا بیٚیہِ کینٛہہ. کیٛاہ تۄہہِ چھُو پننیو أچھو سُہ حال وٕچھمُت؟ 1,200 کشمیری پنڈت سلیکٹ گئی 3 رٮ۪تن منٛز. 90 جنوری, فروری, مارچ, اپریل تام گئی 3 رٮ۪تن. گئی 1,200 زیادٕ گئی نہٕ. شہرن منٛز تہِ گئی, گامن منٛز تہِ گئی. ٹِکرال ٹٔپِل تہِ مورُکھ, لسکول تہِ مورُکھ, جج تہِ مورُکھ, ؤکیٖل تہِ مورُکھ, ہے نا. سلیکٹِو کِلنگ گئی, اکھ طوٗفانا آو. مگر اگر تمن 4 رٮ۪تن منٛز 1,000 یا 1,200 کشمیری پنڈت
गामन में शहरस में सेलेक्टिव आय मारन रुवाज आय हब कदर आय कुन जाय आय 34 मुसलमान तमो मत यम ये मोर तो ये मिलिटेंटन बंदूक कल्चर ये बंदूक वल अशुर बट मोर तम कशुर मुसलमान तो मत मुसलमान शेषित वन बह ये 14 खानदार गमत गामन शहरन मज महाराज ये मुसलमान गरस बटने तमिस शीरीन चावान बटने राधामाल कोंगमाल सुमावती प्रभावती जयकी शरी भाईचारस बह वनान कूत ब्यूट ये महरन नेरे बाख त्रावान नंद इकवट करान गामस मज दून इकवट छंबान चून इकवट चपान अखिस बकाल दिवान बटाल पे आब अनान दरियावो पे रोफ करान तो जवान जवान यह भाईचारा रूल 19 तान अत कं वज फ्राक यह सवाल 19 मज गव अत कं वई रात युथ मा आव बुनिल मा आव मा गई पागल रात युथ मा बने बारबरियन मा बने वैशी मा बने कतिल मगर शरारत अंदर इलाक अमिस कोर सह क्या जमहूरी हकूक दिवान तम क्या त्राय गुंड है ना यह अत सिलसिलस मज अकिस 19 मज मतलब किलिंग गई क्या मस्जिद मज आज इमेज बनी यह विशेष प्रोपेगेंडा झूठ का सहारा मकारी का है ना और जमहूरियत का नाम पर बदनुमा दबा है ये क्वेश्चन कशुर बट कोड़ कंस मुसलमान कशुर बट द्राव न पन्ने मर्जी सान यह बुझ कुन गांव शहर कश्मीरी पंडित को किसी भी मुसलमान फैमिली ने नहीं भगाया न हरास किया न उसको भगाने पर आमादा किया न उसका जहन बदलाया न कश्मीरी पंडित खुद अपनी मर्जी से गया तो हुआ क्या सजिश गई चीफ तमिक सरगना जगमोहन ये बेसब तोतान ये अनलोक बेसब आर्डर कुस दी आज दी अमित शाह तम दो कम दिस मुफ्ती सैद नाव हेस है ना तम कड़म कूर मेस नाव कोर्मुत सोत कतिज क्या सोत कतिज सोत कतिस मोल नुन चाय समावार चान वन वथी बाग कुचली यवी गुगु गु गुगु गु गो सेल्फ रूल बत चंदस मत गुगु गु गवा त्रे वन पत गो नारस पोल तो सोवत पोल क्या यह मेलान इकवट मेल मेलिया बीजेपी तो मुफ्त महबूबा कित पे गवर्नमेंट कुन नालमोत ये मूद 1.5 लाख शुर हमें शोंग 18 वुह तिमन तज ईज दो वनान माज हंद राज गोबरो सुलहोमा हा शहीदो ये गई मंड शुराद तो खानदरस गमत तिमन मज वन नमन अदर पन पोश पूट बोट काचा तिम तीज दो बाग त्रावान ब्रह्म दित सुलहोम तो करथस बुजाड़ तीन शुर जामत है ना यतीम बच्चे 700 सास तिम मल मोई तिम तीज दो ग पोश बागस मज वन पोश कुलिस हा गुलो तुम मसो वुच वो मोल सोन पे अंद पे शुर वन हतो हो यतीमो माचल वल बे शहल कुलन तक यह मुसीबत छुना वुचन मजाती यह कौन जिक्र ग इंडियन गवर्नमेंट यह तुलान फाइल कश्मीर फाइल बन अ कम्युनिटी हुंद अति ग बॉटम लाइन रटन इन सारी कश्मीर फाइल बनाव बेजबराट क्या गो कन पोश पोत क्या गो मौलवी फारूक निस शहीद गसनस पे कत हथ मुत 173 गौ कतल कित पे आई गोल चलावन है ना जगमोहनिस वनस पे फल कित पे आव मारन सिलेक्टिव किलिंग कित पे गई फेयर साइकोसिस कित पे कश्मीरी पंडितन कर नीरिव ट्रक कित पे आय इंतजाम कर अगर कश्मीरी मुसलमान कोमनल आए मे वन तो चीज कोपल पे 5,000 बटन कुल ना गाड़ी कुछ चलावान ट्रक या बस न बट मुसलमान बट ड्राइवर है ना ये सो अमित कोपल पे बान आल तान मुस्लिम एरिया सारी मुसलमान नान गाड़ दिवन थप बटस दिवन खखर तो दिवन खास मज बदित बटन तुलहन तो दिवन पर निकाह बट यंग बचस मदित वाक़ा वन 4 लाख बट द्राय फैमिली हेत है ना यह सा यह बोखुल तो काजवट हेत त शुभ हेत द्राय खन सामान चाहे पलब हेत द्राय ना सेफली कर वातन तौर मुसलमान ड्राइवर 95% 5 सिख करेक्ट तम पे वातन पे तुलनस अटैची वजनस टेंटस मज फट बाग हथ क्या गो क्या तो
अम से शौक अब ये पढ़ता सो मुसलमान सो यस हुमा ये रहत मखत फात जान वादान है यमन प्रभावती चलान यह रेडियो अत खर गसान तमिस क्या दलील प्रभावती द्राम क्या पत कर रेडियो खर टाइम बैटरी मकल तो अम त्रो बात यह वन तक मुसलमान प्रभावती सुमावती कंगमाल टेलीफोन करान ईज दो ना दपान हेरस दोस मुबारक दिवान टेलीफोन कनेक्शन चलान अच्छा यह वन श्रावन शीन जल बह गलान वस रत मोकत वनान हता चोन ये प्रभावती बाग ती वल छावान हैरा केस गई दई सो शाकड प्रभावती ती शाकड अम एज कंगमाल राधामाल तो सुमावती रात मोकत जान फात सच जम्मू कश्मीर दे टर्न जम्मू कश्मीर एज अ पुलिस स्टेट तुई लगातार बटन टारगेट करान रात त मोरख बट परस त मरिक वारिया बट क्या तुम बसान क्या नमतुक दौर वापस नमत अब रिवाइव नहीं हो सकता है क्या बात है हिस्ट्री आगे चलती है तारीख कभी पीछे मुड़ी नहीं चंगेज खान का दौर नहीं आएगा नादिर शाह का नहीं आएगा हलाकू का नहीं आएगा है ना और बरतानी साम्राज्य का हाकिम नहीं बन सकता है कबील दौर तीन बे 5 तम गुरेला तम तीन बे यह लकड़ कत यम इंस्टेंट के 5-6 गम 4-5 बट कृष्णा टाबा वोल मोल माइनॉरिटी क्या टारगेट कर वजह क्या मेजॉरिटी टारगेट तम मुसलमान थानदार मोल ना अस पे मजिक हत मुसलमान मजिक यमन शांत नित मार्च पे अप्रैल पे आज तान यम किलिंग गई क्या मिलिटेंटो कर तथ में 94% मुस्लिम तमो मर है ना कश्मीरी को मारता है ना एक ही तहजीब एक ही नस्ल एक ही दीन है ना तो बे कृष्णा टाबा गवा पे 4 बट गया जम्मी सो डूगरबाई गया मर वी कंडेम इट मजम्मत होनी चाहिए हर इनोसेंट किलिंग के लिए मगर सो गया हर एक इनोसेंट किलिंग पे ग ना तमिस क्या द्राय यह कश्मीरी पंडित यम तो गव कतल मरिक सिर्फ मुसलमान ये सही गव कतल पे फतेह कतल सड़क दशीन बसान खोवुत बसान क्या 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 पज वनकस कर चाहे कशर बट या मुसलमान यह वाक़ा नमतस मज गाव बटन गाव तमिस बटस तती दशवत 2 मिनटन बंद कर मुसलमान तक मूद नान महल बस क्रालियार बसान फलान तूद जून तूद फातस तूद नेचू मे तूद राधा माल तूद ये दौर को पंडित और मुसलमान ने छोड़ना है दोनों बटस तो मुसलमान नवी दौर खुशहाल कश्मीर पीसफुल कश्मीर है ना कश्मीरी नेशन सिविलाइजेशन नया कश्मीर तम सू नार नया कश्मीर अस दुत 22 मज तम हेरन कर दुत तेल बीजेपी कुछ जाए वजूदस मज तम हेरन कर दुत 22 मज कर सोपोर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू मौलाना आजाद आव तथ बेदी आय कम्युनिस्ट लीडर जम्मू पास बट नबर यम तुम वनकस वुचान यम वनकस वुचान बट तम क्लीनली वुचान कि तुम क्या वनो अस मुतलिक क्या तुम बह वन चीज कश्मीर फाइल द्राय है ना मेजॉरिटी ऑफ द कश्मीरी पंडित एक्साइटेड क्या अत वो मोदी पार्लियामेंटस मज सच अब बाहर आया वो ना तेन सच अब इस फिल्म पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए ये हर शहर और गांव में और असेंबली में दिखाया जाएगा ये पोलिटिकल क्लास जम्मू कश्मीर ट्रेडिशनल मुफ्ती शाह फारूक शाह ब्या शाह सुतम ये खूला बम्बरी कर मुसलमान बोस ना बोस मखसर कश्मीर फाइल गई कश्मीर पे कर बह तहकीकत अनुपम खेर कया या ब्या कया मितन चक्रवर्ती या मोदी कर कश्मीर मीन्स पीपल ऑफ कश्मीर सह बट तो मुसलमान 6% बट कम्युनिटी मत मुसलमान 1.5% सिख क्या अमिस हतन जायन इंटरव्यू कर महलन मज गामस मज शहरस मज 7 नफर आनी अमिस वन आन मुसलमान पुन तम वन ये हो ती वन सिख तन अम कर सिर्फ बटन हज योत बट गले ये हव तम दतमत बटन बटन हूँ बाख वुचन अम वुचा तम गव कतल
Reshbaladik, Handwadik, Mirwaisin, Kanan Poshpur, Atosna Kalu, Itosna Yakuni Kankul. Chahe Farok Nikul, Temsi Kar, Muftias Kar, Jagmonas Kar, Kacham Snav, Bitkarati. So Senma Blacker. You must be in Kunan. Ready my videos, not in Pelan. Kalir Maskanan, Pachi Maskanan. You want to see Marti area commander, Sopor, Kapor, Apor, Pindi, Doso, Pandra kilometer. You might look up any political talk. Mufti said, Takas, Farokun Takas, yes, I like vulture. अपने दिल में ठान लिया तुम जालिम से टकराऊंगा तो इंदिरा से समझौता कर हम आगे बढ़ते जाएंगे हर मंजिल आजादी की कसम हर मंजिल को दोहराएंगे अब आपने कहा ये आजादी लोकमान्य तिलकन किताबी में दमागस में छाप तरामुत बेतम सिंह तकरीर लोकमान्य तिलक है ना फ्रीडम इज माय बर्थ फ्रीडम इज माय इवन हेवन्स कैन नॉट स्नैच इट आसमान के फरिश्ते भी मुझे नहीं खुदा भी नहीं मुझे इसे रोक सकता है न फ्रीडम की कश्मीर चलो वारिया शुक्र गुजार तुंद सर तुह दितु टाइम यम संपत प्रकाश जी यम कशिर बट तो हिस्ट्री पे काफी वारिया ज्यादा नजर तो हिस्ट्री त कर निश मालूम कि 500 वरी ब्रोट क्या कशीर कित पट गई पत चेंजेस कित पट आए पत कित पट आव 1999 मज क्या हाल सपुत क्या वाकया सपुत तो 2019 मज 5 अगस्त 2019 वाकया सपुत तम सत क्या क्या चेंजेस आए तथ पे कर बाकी त अपडेट्स वातनो तह ताम तुम रोजू वुचान जेके न्यूज पॉइंट और खसूसन जब ऐसी फेसिस्ट सरकार आपकी बनी हो जो डेमोक्रेसी का प्लेकार्ड लेते लेते फेसिज्म और नाजिज्म को प्रमोट कर रही है ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकलिटी के साथ, तो ऐसी सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे दूं, मैं किस सरकार से कोई तवक्कुर रखूं, कोई उम्मीद रखूं जो सरकार अपने इकोनॉमिक रिसेशन को ऐसे जस्टिफाई कर रहा है, कह रहा है कि एक मूवी 2 दिन में 200 करोड़ कमा रही है तो कौन सा इकोनॉमिक रिसेशन है। तो मैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करूं, ये समझना कि कश्मीर की हिस्ट्री क्या थी और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। खसूसन अगर मैं बात करूं, मैं एज अ राइटर अगर प्रोटेस्ट कर रही हूं तो मुझे तो उनसे कोई उम्मीद नहीं कि वो मेरी कोई बात समझेंगे, लेकिन एक ये चीज है कि मुझे अपनी तरफ से कुछ तो करना है। मैं खामोश नहीं बैठ सकती। मैं अगर खामोश बैठी तो उसका मतलब ये है कि जो आपने मेरे ऊपर थोपा है वो मैंने कबूल कर लिया, लेकिन हम वो मरते दम तक कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज कही जाती है कि जैसे आप कश्मीर के लिए आवाज उठ रही है जी, तो फिर कहा जाता है कि कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज नहीं उठाई। नहीं, जैसा कि मैंने अभी बताया है, ये जो इनका एक ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही है ना, ये पहले से ऑपरेसर की पॉलिसी रही है। जैसा कि अगर आपको पता हो, हिंदुस्तान की हिस्ट्री भी उठाकर हम देखें, हिंदुस्तान का फ्रीडम स्ट्रगल भी हम उठाकर देखें, उस टाइम पे जो ऑपरेसर था उनकी भी ये पॉलिसी रही डिवाइड एंड रूल, और वो सक्सेसफुल रहे और हिंदुस्तान को बहुत सफर करना पड़ा उसकी वजह से। यही कार्ड आज ये कश्मीर में खेल रहे हैं, कश्मीरी पंडित को सामने ला के कश्मीरी पंडित का कार्ड खेल के अपने इस डिसीजन को ये करें। लेकिन मैं कश्मीर की तरफ से बोल रही हूँ, मैं कश्मीरी मुस्लिम की तरफ से बोल रही हूँ। मुझे ये मत कहो कि तुम कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी मुस्लिम हो। सफर हर एक ने किया है, सफर कश्मीरी पंडित ने भी अपनी जगह किया, सफर कश्मीरी मुस्लिम ने भी किया, तो मुझे दर्द बराबर का है। मैं एज अ पंडित भी अपना दर्द बयान कर सकती हूँ, मैं एज अ मुसलमान भी अपना दर्द बयान कर सकती हूँ, मैं लद्दाखी का भी दर्द बयान कर सकती हूँ, मैं जम्मू वाले का भी दर्द बयान कर सकती हूँ। तो मुझे ये कह के डिवाइड करने की कोशिश ना करे और अपने इन गंदे ख्यालात को इन चीजों के पीछे छुपाने की कोशिश ना करे। अच्छा, एक चीज कही जाती है जो कश्मीर के लिए बोलता है उसे देशद्रोही कहा जाता है। जैसा कि आप खुद कह रहे हैं, जो कश्मीर के लिए बोलता है, हम क्यों ना बोले। हमारी आपने ऐसी हालत कर दी है, पिछले 70 से ज्यादा दिनों में आपने हमें हाउस अरेस्ट करके रखा है, कश्मीर को आपने स्टैग्नेट करके रखा है, हम बात क्यों ना करें। मुझे आप ये बताइए, जिस एबनॉर्मल सिचुएशन को आप नॉर्मल सी कह रहे हैं, कश्मीर के स्टूडेंट की बात लीजिए आप। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे कश्मीर से भाग के आना पड़ा, क्यों? क्योंकि मुझे आगे कोई फ्यूचर ही अभी नजर नहीं आ रहा था वहां पे। आपने कश्मीर को 70 साल पीछे धकेल दिया है, तो हम क्यों ना बात करें, हम क्यों ना आवाज उठाए अपनी। हम आवाज उठाएंगे, भले आपकी नजर में वो देशद्रोही है। अगर मैं आप ही की हिस्ट्री में से आपको एग्जांपल दे दूं, जब भगत सिंह ने आवाज उठाई थी, उनको भी अंग्रेजों ने देशद्रोही और टेररिस्ट का नाम दिया था, लेकिन हम जानते हैं भगत सिंह वाज रेवोल्यूशनरी। सो बोलने दीजिए इनको, जो ये बोलेंगे, हम जानते हैं हम क्या काम कर रहे हैं। सरकार का दावा तो है कि धारा 370 के हटाए जाने से जो विकास होगा, समृद्धि आएगी। देखिए, ये वैसी बात फिर हो रही है कि इनको अपने जो इन्हें कारनामे अंजाम दिए हैं, जो इन्हें ब्लंडर्स किए हैं, उनको जस्टिफाई करने के लिए इनको कुछ न कुछ तो करना है। और जैसा कि इनने मीडिया हाउसेस पे भी इतनी पाबंदियां लगा रखी है, जैसा हम देख सकते हैं कि मीडिया भी ओपनली
आवाज नहीं निकाल पा रहा है अपनी। क्यों? क्योंकि उनको उन पे भी अभी हमारा जो सरकार है, सरकार का एक वो नाजी मुझे लग रहा है हमारे सामने आया हुआ है, बिल्कुल वैसा ही हिटलर राज चल रहा है हमारा। तो उस वजह से कि जो असल बात है वो सामने नहीं आ रही है। आप डेवलपमेंट वगैरह का बोल रहे हैं, अभी आजाद साहब ने भी कहा कश्मीर खुद अपनी जीडीपी संभाल सकता है। भैया आप अभी अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दीजिए, आप बाद में कश्मीर के डेवलपमेंट की बात कीजिए। जैसे अब सर्दी शुरू हो जाएगी जी, पूरे पाबंदियां लगभग 3 महीने हो गए जी, और अभी कोई हटने का कोई इम्कान नहीं जी जी, तो कश्मीरी को इससे भी ज्यादा दिक्कत होगी। कश्मीरियों को इतनी दिक्कत होगी कि चीजें क्या सरेंडर कर देंगे सरकार? कश्मीरी सरेंडर कभी नहीं करेगा, न कश्मीरी ने पिछले 70 सालों से सरेंडर किया, न कश्मीरी आगे कभी सरेंडर करेगा। लेकिन कश्मीरी ऐसा नहीं है कि अगर अभी कश्मीर से आवाज बहुत धीमी आवाज बाहर निकल रही है, लेकिन आवाज बाहर निकल रही है। मैं यहाँ पे मैं कश्मीर की आवाज हूँ, मैं कश्मीर हूँ इस टाइम पे जो बोल रहा है। मेरे में जो ये गुस्सा है ये कश्मीर के अंदर गुस्सा है। आपने मेरे से मेरी जमीन छीनी, आपने मुझे मेरे घर में बेघर कर दिया और आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल खामोश रहूं? नहीं। और आप मेरे आंसुओं को नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि मुझे बोल रहे हैं आप स्माइल कीजिए और ये बता रहे लोगों को मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन आप मुझसे तो पूछिए कि मैं कितना खुश हूँ। तो ऐसा हो रहा है, ऐसा ऑन ग्राउंड सिचुएशन है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने विज्ञापन दिया था अखबारों में खामोशी तोड़ने के लिए, जी, जो खामोशी वहाँ पे छाई हुई है। देखिए तो क्या ये मान लिया जाए कि जो कश्मीर का पत्थरबाज जो प्रोटेस्ट करता था वो अब गांधीवादी रास्ते पे चल पड़ा? नहीं, ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि हर एक के प्रोटेस्ट करने का अपना एक तरीका होता है। मैं अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रही हूँ, मैं अपने कलम के जरिए प्रोटेस्ट कर रही हूँ, लेकिन वो इंसान जिसके घरों में घुस के सीआरपीएफ वालों ने उनकी माँ बहनों के साथ गलत किया है और इस आड़ में आके अफसपा अफसपा की आड़ में आके जिस जवान को फेस करना पड़ा, वो तो उठ के उनके हाथ में तो पत्थर ही है ना। मैं किसी भी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन जरा ध्यान रखिए इस चीज पे। हमारे हाथ में क्या बच गया? आपने तो हमें कहीं पे नहीं, आपने हमें बस इस हद तक लाके रख दिया है कि हम बस चुप करके ऐसे देखते रहे कि कब खुले, कब हमें अपने घरों से बाहर आने की इजाजत मिल सके। तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो चीजें कम होंगी या वो गांधी का रास्ता चुनेंगे। हम भी गांधी के रास्ते को ही चुनना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें रहने नहीं दिया उस रास्ते पे। हम पे ऐसी चीजें, हम पे ऐसे ब्रूटल डिसीजंस हम पे इम्पोज किए गए, और वो भी हमें बताए बिना। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक सब्र की भी एक इंतहा होती है, एक डिक्टेटरशिप की भी एक इंतहा होती है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हमारे सब्र का भी कोई एक हद है ना, एक लेवल ऑफ पेशेंस है हमारी भी। हम इतना सब्र नहीं कर सकते कि आप इतना हम पे इम्पोज करते रहे और हम फिर बिल्कुल चुप करके सहते रहे और कहते रहे कि हाँ जी हम गांधी के रास्ते पे। बाकी गांधी नेता थे, हम भी उनको मानते हैं, हम भी गांधीगिरी पे ही चलना चाहते हैं, लेकिन आपने हमें मजबूर किया है पत्थर उठाने पे। इस बात को समझिए, पहले गोली चली उसके बाद पत्थर उठा। जी, आपको लगता है कि आपकी लड़ाई जो है स्टेट के खिलाफ थी, वो शक्तिशाली स्टेट के खिलाफ है? आपको उम्मीद है कि आप जीत पाएंगे, आप सफल हो पाएंगे? मैं इस टाइम पे यहाँ अपनी बात कर रही हूँ, मैं जीत चुकी हूँ। कहने को क्या रह गया? हाँ, हम बस दिन काट रहे हैं यहाँ, और कुछ नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अल्लाह मालिक है, बस हालात ही ऐसे हैं। कोई बोलता है तो शाम को पता नहीं उठा के ले जाते हैं यहाँ। बस चल रहा है, ठीक है। अल्लाह मालिक। अब हम बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। हम 10 पैसे कमाएंगे, घर पे माँ बाप बीमार हैं, उनको भी देखना पड़ता है, गरीब आदमी है। लेकिन वादा तो ये किया गया था कि 370 के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। 370 के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, वो तो आप देख रहे हो। आपका तजुर्बा क्या रहा? कहाँ ठीक हुए, खराब ही है। खराब हुआ है, ठीक नहीं। शाम को कोई घूमता नहीं, 6 बजे के जैसे होते हैं, कर्फ्यू जैसे होते हैं यहाँ पे।
यह बाजार में कर्फ्यू जैसे होता है 6 बजे से, वो हालात मत हो गई ठीक। जो 10 बजे तक घूमते फिरते यहाँ पे, वो हालात मत है ठीक। कैसे कहेंगे ये हालात ठीक? हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए, खराबी हुआ, फाइनेंशियली लोग पीछे हो गए, ज्यादा मेंटली पीछे हो गए। हालात कैसे हैं यहाँ? मैम ठीक ही है। कुछ बताना चाहते हैं आप? नहीं मैम। देख मार्केट कैसे सुनसान मार्केट है, इधर कुछ काम नहीं है, कुछ धंधा नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं रखा इसमें। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। श्रीनगर के ज़ैना कदल इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ पर ये पुराना शहर है, पुराना इलाका है। यहाँ पर कई घंटे से मैं और मेरी टीम हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम अपने हालात के बारे में वो एक शब्द कहें, कम से कम सियासी हालात भी ना सही तो अपने जो आर्थिक हालात हैं उनके बारे में एक शब्द कहें। क्या कुछ बदला है इतने दिनों में, उसके बारे में बातचीत करें। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं। जी, आप बता सकते हैं किस तरह के हालात हैं? यहाँ तो हालात ठीक है इस वक्त, आप देख सकते हो यहाँ, मगर काम वाम वो मंदा है इस वक्त, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है और कोई काम बैठे हुए हैं सब। जो ये ओल्ड सिटी है इसको नज़र अंदाज कर दिया गया है, पूरा नज़र अंदाज कर दिया गया है, क्योंकि इसलिए ये कहते हैं यहाँ पर हालात ख़राब होती है, यहाँ ज़्यादा ख़राब होती है, ज़्यादा सिक्योरिटी होती है यहाँ पे, इसलिए यहाँ कोई आता जाता नहीं है। पिछले कुछ दिनों में हालात खराब हुए हैं क्या? नहीं, कौन हालात? यानी आपके जो कारोबारी हालात थे कारोबारी हालात बहुत मंदे हैं। कोई भी दुकानदार से पूछो, किसी दुकानदार से भी पूछो, ग्राहक इस वक्त नहीं आते। आप खुद देखो कि मार्केट की हालात कैसी है इस वक्त। आप यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, आधे घंटे बैठो, पूरा घंटे बैठो आप कि मार्केट की हालत कैसी थी। लेकिन अभी तो खास कर्फ्यू वगैरह भी नहीं लग रहा है, फिर भी लोग नहीं आ रहे। कर्फ्यू पर कुछ नहीं है, ना हड़ताल होता है ना कुछ होता है, ये 7 डेज खुला रहता है, मगर हालात जो मार्केट की यहाँ होती है वो सबसे मंदा है यहाँ पर। मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए, क्या करेंगे, महंगाई हो गई है। जब महंगाई हो गई तो जब 100 रुपया कमाते हैं तो 200 रुपया कहाँ से खर्च करेंगे? ये तो हालात की वजह से। लेकिन कहा तो ये जा रहा था कि भी आर्टिकल 370 हट जाएगा तो हालात बेहतर होंगे। कहाँ आप समझ सकते हो यहाँ हालात बेहतर हो गई? अंदरूनी हालात तो बेहतर मत हुई है। जैसे कि अब समझते हैं, खुला दिल में कह सकता हूँ मैं कि खुला दिल घूम सकता हूँ। जैसे सिक्योरिटी होती है या शाम को कोई घूमता नहीं, 6 बजे के जैसे होते हैं, कर्फ्यू जैसे होते हैं यहाँ पे, यह बाजार में कर्फ्यू जैसे होता है 6 बजे से, वो हालात मत हो गई ठीक। जो 10 बजे तक घूमते फिरते यहाँ पे, वो हालात मत है ठीक। कैसे कहेंगे ये हालात ठीक? या तो 10 बजे तक मार्केट खुला होना चाहिए, वो उस वक्त कहते हैं कि हालात ठीक है, मगर ये हालात ठीक नहीं, समझ नहीं सही। डर का सा माहौल, डर सा है, सबके दिलों में से डर सा है। जो कोई 100 रुपया कमाना चाहता है, वो 50 रुपया या 1000 रुपया कमाना चाहता है, वो कमा नहीं सकता है, इसलिए मार्केट की हालात खराब हो गई। यानी कोई बेहतरी नहीं हुई जैसे कहा जा रहा था कि भाई। आप तो खुद देख सकती हो, आप तो जर्नलिस्ट हो, आप समझ सकती हो कि हालात कैसी है। मोदी ने हालात की इधर खराब की, मोदी ने हालात 370 से पूरा घाटी में हालात खराब है, पूरा घाटी में। जब गुर्बत आएगी, जमाने के 12 साल 14 साल 15 साल 18 साल काम भी कुछ नहीं है इधर, कुछ लोगों के पास काम नहीं है, बेरोजगारी बहुत, ऐसे ही हालात हो जाएगी। कहा तो ये जा रहा था कि भाई 370 हट जाएगी तो बेहतर हालात हो। नहीं, 370 से बेहतर नहीं हालत, 370 से पहले हालत ठीक थी, 370 उसने उठाई, हालात बहुत खराब हो गई इधर से। हो सकता है आप इंतजार करें तो अच्छे हो जाए। इंतजार हमने बहुत की, हमारे नौजवानों ने भी इंतजार बहुत की। हमने चावल भी रहने, रोटी कमाने, वो भी नहीं हम कमाते हैं, जवानी थे वो भी नहीं कमाते हैं हम लोग। देख मार्केट कैसे सुनसान मार्केट है, इधर कुछ काम नहीं है, कुछ धंधा नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं रखा इसमें। जमीन भी आज जमीन लेती है, किसी के 2 मल रहे, किसी के 3 मल रहे, किसी के 1 कनाल, वो कागज लाओ, ये कागज, वो कहाँ से लाएगी गुर्बत? वो 2 ही 3 ही मल रहे उसके पास, वो कहाँ से लाएगी? हर बार में 3 लड़की है, 3 की बेटी है, लड़के हैं, वो काम नहीं है, कुछ नहीं है मैडम। खराब हुआ है पहले से, और वजह क्या है इसकी? वजह ऐसे ही मोदी ने ये वो दफा लगाया, ये दफा लगाया, वो ऐसे ही बात है। वो कुछ ये एक्ट लगाया, PSC लगाया,
बच्चों के लिए शाम को 6 बजे हम निकलते ही नहीं बाहर। 6 बजे के बाद नहीं निकलते? आप भी नहीं निकलते 6 बजे? 5 बजे के बाद 5:30 देखो, आप खुद आ जाओ देखो। इंतजार करके देखो। 5:30 देखो खुद। मुझे 40 साल हो गया यहाँ। जहाँ खजाया आप नहीं रख सकते आज से 30 साल पहले। यहाँ इतनी भीड़ थी। ये पुराना बाजार है, बहुत सारे लोग आते थे खरीदारी करने के लिए। यहाँ पुराना बाजार था। ट्रांसपोर्ट की वजह है हमारा। देखो ऑटो वाला है ना, वो ऑटो वाला हम 407 बजे चलाते, वो भी खत्म किए थे ट्रांसपोर्ट। इतना काम ही नहीं ट्रांसपोर्ट की, कुछ नहीं ट्रांसपोर्ट किया सर। आप कुछ कहना चाहते हैं मोदी जी से, अगर वो देख रहे हो? कहाँ? अगर ये देख रहे हो? यही कहूँगा। अच्छा, पसंद करते हैं आप उन्हें? ये कहूँगा, आप समझदार हैं, इसको समझो। तो बोलते हैं एजुकेशन में BD, BSc, MA, वो भी ऐसे ही बेकार है। नौकरी नहीं है, नौकरी कुछ नहीं है। BD तो देख डॉक्टर है, BD MSc कहते हैं, ऐसे एग्जाम है इधर को, वो कोई भी बेकार है। हम भी है, कुछ नहीं है इधर, है खाली हाथ में हमारा। तो वो साहब बुजुर्ग वो कह गए कि लोगों के दिल में गुस्सा है काफी। हाँ, दिल में गुस्सा किया ना उसने, गुस्सा पूरा दफा लगाया हमारे लिए, बेटों के लिए, बच्चों के लिए, पूरा PSC लगाया, वो लगाया, ये लगाया। क्या करेंगे इधर हम लोग, ऐसे ही बेकार थी। तू देख ना, सुनसान मार्केट है, आप खुद ही देख। क्या बिजनेस करते हैं आप? बिजनेस दिखाइए। ये चीजें बताते हैं आप। कारोबार नहीं चल रहा है आज। आज बिल्कुल बैठा है। जब से सरकार आई तब से कुछ बिजनेस नहीं बन रहा है। मैं इससे पहले हालात ठीक थे? इससे पहले भी हालात ठीक थे। अब हम बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। हम 10 पैसे कमाएंगे, घर पे माँ बाप बीमार है, उनको भी देखना पड़ता है, गरीब आदमी है। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि 5-6 बजे के बाद यहाँ कोई दिखता नहीं है बाजार। यहाँ पर कोई नहीं रहता है। ऐसा क्यों? हालात खराब है, बोलते हैं यहाँ से पुलिस हटाती है, बाहर नहीं निकलने देती है शाम को। हमें यार कारोबार से मतलब है, हमें बिजनेस करना है, पैसे कमाने। यहाँ तो वो दिन ही नहीं रहे हमारे। हम पैसे कमाएंगे, वो सरकार जब से आई हमें गुर्बत बहुत आया, मुसीबत बहुत देखी हमने। हमारे पास 1 रुपये भी नहीं है, गरीबी बहुत देखी है। अब बिजनेस करने चाह रहे थे, बिजनेस में भी जब कारोबार बैठ गया तो क्या करेंगे? खरीदार नहीं है लोगों के पास, लोगों के पास पैसा नहीं है। जी, लोगों के पास भी पैसा नहीं है, हमारे पास भी। ये बनाते हैं तो वो भी नहीं लेते दुकानदार, हमारे पास माल रह जाता है घर पर। तो इसलिए हम बहुत मजबूर है कि हम सरकार को ये बोलते हैं कि हमारा कारोबार चले। क्या कहना चाहते हैं आप उनसे? हम कहना चाहते हैं हमारा कारोबार चलना चाहिए, हमारा बिजनेस उठना चाहिए। जब बिजनेस उठेगा हम भी आगे बढ़ेंगे। हमने गरीबी बहुत देखी है, अब इससे आगे मेहनत करना चाहते हैं। मेहनत हमने, हमारा 1 कमरा था, अब हमने 3 कमरे बनाए, मेहनत करते हैं। मैंने लोन निकाला है। लेकिन वो कहेंगे भाई इंतजार करिए, अभी तो हमने 370 हटाया, अभी तो सिर्फ 2-3 साल ही गुजरे हैं इसको। ये बात नहीं है ना, देखिए घर भी चलाना है, गरीबी भी है। कश्मीर पहले आगे था, आज पीछे हो चुका है। जी जनाब, आप बताइए किस तरह का माहौल कैसा है? सब ठीक है यहाँ पर? ठीक है सब ठीक। कारोबार कैसा है? बैठा है। बैठा हुआ है कारोबार? बैठा हुआ है। ऐसा क्या वजह देख रहे हैं? महंगाई। तो ये महंगाई अभी बढ़ी है या पहले भी ऐसे ही था? नहीं, पहले नहीं, अब से बढ़ी है, पिछले 1-2 साल से। कुछ और बताएंगे हमें? क्या बोलेंगे कि मतलब लोग क्यों घबरा रहे हैं? यहाँ पर कह रहे हैं 5-6 बजे के बाद बंद कर देते हैं सब। माहौल ही ऐसा बनाया है, एटमॉस्फेयर ही ऐसा क्रिएट किया है इन्होंने। अच्छा, लेकिन वादा तो ये किया गया था कि 370 के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। 370 के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, वो तो आप देख रहे हो। आप खुद तजुर्बा क्या रहा? हाँ? आपका तजुर्बा क्या रहा? कहाँ ठीक हुए, खराब ही है। खराब हुआ है, ठीक नहीं है। मैं 370 जब हटा था तब मैं आई थी यहाँ पर, तब मैंने रिपोर्टिंग की थी। अब मैं हालात देख रही हूँ कि उसके बाद कितने बेहतर हुए हैं हालात, बदतर हुए हैं, क्या हुए हैं? हालात बहुत ज्यादा खराब हुए, खराबी हुआ हालात। फाइनेंशियली लोग पीछे हो गए, ज्यादा मेंटली पीछे हो गए। मेंटली इस वजह से हो गए कि जो पैसा जो यहाँ फेरता था, जो फाइनेंस जो काम होता था, जो कोविड आ गया, आर्टिकल 360 के लिए, उसके लिए भी 1 साल बंद था, वो अभी पता चल रहा है। वो उन 2 सालों को हमने खाया, मानो कि उधार लिया, वो पैसा खाया। ये पहले का पैसा रखा हुआ? पहले का पैसा सेविंग्स थी, बाकी थी, उसको गोल्ड था, वो बेच के खाया।
अभी पता चल रहा है कि हम पीछे कितने हैं। हाँ बिल्कुल, ऊपर से गवर्नमेंट्स के नए नए रूल्स, नए नए कानून, आप तो अभी देख रहे हैं एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है गरीबों के ऊपर भी, उससे बहुत असर पड़ रहा है। एनक्रोचमेंट से ये डर है कि भाई लीज पे जो दुकानें हैं वो चली मेंटली, हाँ बिल्कुल, वो तो है ही, मेंटली बहुत पीछे हो गए हैं यहाँ लोग, मेंटली बहुत पीछे हो गए हैं, मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत पीछे हो गई है, क्योंकि हमारे साथ किसी ने, सब लोगों ने, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आई, जो भी वादा किया, हमारे साथ हमेशा चीट ही किया गया है। ये आज से नहीं, ये जब से 1947 से है। हमारे साथ किसी ने ये जो उन्होंने वादे किए कभी सच नहीं हुए। रही मोदी साहब की बात, उन्होंने तो कुछ स्टेप्स अच्छे लिए, जो करप्शन यहाँ खत्म हुआ वो तो ठीक हुआ, उससे तो हम उसके साथ हैं, लेकिन गरीब। एक्सप्लेन करेंगे कैसे करप्शन खत्म हुआ? करप्शन खत्म हुआ, हर एक जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था वहाँ रिश्वत देना पड़ता था, कोई भी काम करना हो तो रिश्वत लेना पड़ता था, देना पड़ता था, वो बहुत कम हो गया। अब तो रिश्वत नहीं लेते वो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, रिश्वत बहुत कम हो गई है। लेकिन जो ट्रेड सेक्टर है, ट्रेड सेक्टर बहुत पीछे हो गया है, क्योंकि ट्रेड सेक्टर को जो इन 2-3 सालों में या 2008 में या 2010 में नुकसान हुआ, उसका कोई खामियाजा नहीं मिला। मैक्सिमम दुकानदार, मैक्सिमम ट्रेडर्स डिफॉल्टर्स है, बैंक की डिफॉल्टर्स इसलिए है कि प्रॉफिट कम है, हमको टाइम कम मिल रहा है। अभी देखो आप, विंटर्स में हमें 4 to 5 आवर्स मिल रहे हैं वर्किंग के, इसमें क्या प्रॉफिट मिलेगा? हम कैसे बैंक के जो हमारे लोन है वो कैसे नील करे, और जो ऑलरेडी हमारे 2-3 साल से कर्जे चढ़े वो कैसे सॉल्व करे, उसके लिए गवर्नमेंट कोई स्कीम नहीं दे रहा है हमको। फाइनेंशियली भी दिक्कत है, और वैसे माहौल में खौफ है क्या? नहीं, माहौल में तो कोई खौफ नहीं है, खौफ नहीं है, डर है, एक डर सा है। डर इस बात का है कि गवर्नमेंट हमको प्योर नहीं लग रही है, हमारे साथ ये नहीं लग रहा है कि ये हमारे साथ साफ शफाक है, मानो कि जैसे वो डील करते हैं दिल्ली में, जैसे वो डील करते हैं अदर स्टेट्स में, हमारे साथ पता नहीं अलग रवैया है इनका। ईमानदारी नहीं है, ईमानदारी नहीं लग रही है कि ईमानदारी नहीं लग रही है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, भेदभाव हर एक कानून हमारे पे ही ज्यादा लागू हो रहा है। आपको लग रहा है कि कानून के जरिए भेदभाव किया जा रहा है? ऊपर से इलेक्शंस भी नहीं हो रहे हैं, इलेक्शन होते तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को बताते कि हमारे ये मुश्किलात है, किसी को हम अपनी मुश्किलात बताए तो बताए किसे? 8 साल हो गए आपके यहाँ इलेक्शन हुए। वो मैं निकला, मेरा एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट 2007 में। 2007 में मैंने इन्वेस्टमेंट की ₹5 लाख। 2008 आ गया, बहुत सारा नुकसान हो गया, फिर 9, फिर 10 में भी हालात खराब थे, फिर 14 का आ गया, फ्लड्स आ गए, फिर 16 आ गया, 16 में भी 1-1.5 साल बंद था। इंसान सरवाइव करे तो कैसे करे, हम सरवाइव कर रहे तो कैसे, ये तो खुदा का फजल ही, खुदा के हम खाना खा रहे हैं, वरना जो हमने हालात देखे, जो हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, चाहे वो गार्ड की तरफ है या ये सियासी लीडरों की वजह से है, हम बहुत मुश्किलात में है। हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ के आम लोग हैं, ट्रेडर्स है, रेडी वाले हैं, ऑटो वाले हैं, इनके लिए स्कीम्स कुछ हो, जिससे इनको जो पीछे नुकसान हुआ है इनको राहत मिले, इनको भी गवर्नमेंट पे भरोसा हो जाए। और यहाँ बात करते करते द वायर के एक दर्शक भी हमें मिल गए हैं। कैसे हैं आप? मैम फाइन। हालात कैसे हैं यहाँ? मैम ठीक ही है। कुछ बताना चाहते हैं आप हमें? नहीं मैम। कारोबारी हालात कैसे हैं? मैम कारोबारी हालात ठीक भी है मैम। मैं फ्रूट सेक्टर के साथ रिलेटेड हूँ मैम, तो जैसे कि हमारा फ्रूट सेक्टर है, मैं अपने सेक्टर की बात करूँगा मैम। मैम हमारा जो ओवर प्रोडक्शन हो गया इस साल फ्रूट में, जो मतलब जैसे
आपको मैं ऐसे बताऊंगा, कश्मीर की जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 10 करोड़ पेटियाँ एप्पल के बॉक्सेस निकलते हैं मैम। तो वो हो गया मैम इस साल, आई मस्ट से ऑलमोस्ट इट हैज़ डबल्ड। तो उसकी वजह से जो मंडियाँ है मतलब इंडियन स्टेट्स में मैम, वहाँ पे बर्डन हो गया। और जो ये हमारे सेंटर ने जो ये ईरान का माल उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी थी मैम, वो कम कर दी। लेकिन अब इस तरह के इश्यूज आप अपने उठा भी नहीं पाते होंगे, क्योंकि आपके तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो चुन के जाते थे, इलेक्शन बहुत सालों से नहीं हुआ। मैम ये तो बिजनेस की बात है, आई एम अ स्मॉल बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर, तो वो तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन ये पॉलिसी जो डिसीजन बनते हैं तो पॉलिटिक्स से ही बनते हैं। नो मैम ये तो बिजनेस अलग है, पॉलिटिक्स अलग है आई बिलीव। तो पॉलिटिक्स का तो मेरे साथ कोई लेना देना है ही नहीं। अच्छा जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख रहे हैं कि लोगों में एक तरह से एक झिझक तो है ही कि अगर बात करने को सबसे पहले बहुत कम लोग तैयार हैं, लेकिन अगर बात करते हैं अपने कारोबारी मुद्दों पर भी तो भी सियासत पर कोई भी कमेंट करने से बचते हैं। ये बहुत अलग कश्मीर है, वो कश्मीर जो मैंने 2019 से पहले देखा और 2019 के बाद का एक जमीन और आसमान का फर्क यहाँ नजर आता है। जी, हालात बताएं कैसे हैं आजकल? हालात क्या कह सकते हैं अब, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते। आपके चेहरे से तो ठीक नहीं लग रहे हैं हालात। नहीं, हालात तो ठीक है ही नहीं, चल रहे हैं, बस जिंदगी चल रही कुछ है। कहना चाहते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू। अगर कहेंगे तो मुश्किल होगी आपको लगता है? नहीं, कुछ कहने को क्या रह गया अब। हाँ, हम बस दिन काट रहे हैं हम यहाँ, और कुछ नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अल्लाह मालिक है, बस हालात ही ऐसे हैं। कोई बोलता है तो शाम को पता नहीं उठा के ले जाते हैं यहाँ, बस चल रहा है, ठीक है। अल्लाह मालिक है। शुक्रिया। तो यहाँ श्रीनगर के इस पुराने शहर में कई घंटे यकीन जानिए गुजारने के बाद मैंने पूरी दोपहर और लगभग शाम यहाँ गुजार दी है। दर्जनों लोगों के इनकार के बाद कि कोई भी हमसे बात नहीं करना चाहता, यहाँ 2-4 लोगों ने कम से कम हमसे अपनी जो कारोबारी समस्याएं हैं, जो आर्थिक समस्याएं हैं, वो तो बांटने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो सियासत पे बात करने को तैयार होता। मुझे बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ ये देखते हुए कि कम से कम श्रीनगर को और कश्मीर को एक ऐसे राज्य के तौर पर देखा जाता था जिसको पॉलिटिकली तो बहुत सप्रेस करने की हमेशा कोशिश की गई। और आर्टिकल 370 के बाद तो मैं कहूंगी कि जो एक भारतीय नागरिक की, कश्मीरी नागरिक की जो गरिमा थी, उसको ही कुचल दिया गया। लेकिन उससे पहले तक हमेशा मैंने देखा कि लोग यहाँ पर मुखर होकर बोलते रहे। पहली बार आप यकीन जानिए ये एहसास हुआ कई बार कश्मीर आने के बाद कि ये बदला हुआ कश्मीर है। ये वो कश्मीर नहीं है जो 2019 से पहले मैंने देखा था, जहां तमाम तरह की राजनीतिक ताकतें कभी भी कश्मीरी शहरी का, कश्मीरी जो नागरिक है उसका मनोबल नहीं तोड़ पाई। यहाँ बहुत अफसोस मुझे हुआ, जब भी आप पूछे किसी से कैसे हालात हैं तो वो आंख में आंख डाल के कहता है, हल्का सा उसकी आंख नम भी होती है और कहता है क्या कहें, सारे हालात आपको मालूम है। अगर हम हालात के बारे में बोल देंगे तो ये भी हालात नहीं बचेंगे। तो ये समझिए कि पिछले 3 साल की ये कहानी रही है यहाँ 370 हटने के बाद कि हर शख्स यहाँ जानता है कि बोलने की कीमत क्या होती है। जो एक आज़ादी भारत के संविधान के तहत तमाम तरह की परेशानियों के बावजूद, आर्थिक, सामाजिक, मैंने कहा कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कश्मीर में समस्याएं ना रही हों। कश्मीर समस्याओं का गढ़ रहा है, लेकिन फिर भी कम से कम इतनी आज़ादी और इतनी हिम्मत एक कश्मीरी नागरिक में हुआ करती थी कि वो सीना ठोक के अपनी परेशानियों को कहा करता था, उसका इजहार किया करता था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कम से कम आम नागरिक में यहाँ लगातार देखी जाती रही। पहली बार ऐसा हुआ जब यहाँ कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, कोई भी अमीर हो या गरीब हो, रिक्शा चलाने वाला हो, ठेली लगाने वाला हो, या कोई कॉलेज स्टूडेंट हो, या प्रोफेसर हो, या पत्रकार हो, या कोई मैं कहूँगी कि बड़ा या छोटा कारोबारी हो, कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति का जीवन यहाँ सियासी हो चुका है, हर व्यक्ति का जीवन यहाँ पॉलिटिकल हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ऊंचे पायदानों पर बैठे हुए वो सियासतदान जो कश्मीर के लिए बड़े बड़े फैसले कर दिए, जिन्होंने बिना कश्मीरियों को अपने साथ रखे हुए, बिना कश्मीरियों से बातचीत किए हुए, मशवरा किए हुए, इस नए कश्मीर को देखकर उनका दिल कम से कम थोड़ा जरूर दुखेगा कि क्या वो यही चाहते थे कश्मीर के लिए।